हेलो एवरीवन, मैं सोचता हूँ एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस लाइफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर में जो एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस है वो किस प्रकार से जो है व्यवस्थित किया गया है, क्या हमें पढ़ना है, ठीक, और कितने यूनिट में विभाजित किया गया है सिलेबस, सारी चीजों को इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो आपकी नई शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई, उसके अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस रहने वाला है फोर्थ सेमेस्टर में एंशिएंट हिस्ट्री का वो क्या रहने वाला है, चलिए समझते हैं। तो ये टोटल जो सिलेबस है आपका 8 यूनिट में विभाजित है। कितने? 8 यूनिट में आपका कंप्लीट सिलेबस विभाजित किया गया है। तो यहां पर हम यूनिट फर्स्ट से लेकर जो 4 तक देखेंगे वो होगा आपका प्राचीन भारत का समाज और राज्य। जो आपके पेपर का शीर्षक है ये यही है, प्राचीन भारत का समाज और राज्य, और साथ में प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था और शिक्षा। तो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक हम देखेंगे समाज और राज्य प्राचीन भारत का, और यूनिट 5 से लेकर 8 तक हम देखेंगे अर्थव्यवस्था और शिक्षा प्राचीन भारत की। तो चलिए देखते हैं पहली यूनिट में हमें क्या पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट प्राचीन भारत में वर्ण जाति, उसके बाद देखेंगे हम संकल्पना और सर्वेक्षण, फिर हम देखेंगे आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ और संस्कार, फिर हम देखते हैं विवाह प्रणाली, किस प्रकार की जो विवाह प्रणाली थी उस समय प्रचलित थी। तो विवाह प्रणाली देखेंगे, इसकी प्राकृत को देखेंगे, उद्देश्य को समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा हमें प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति। तो महिलाओं की स्थिति जो है प्राचीन भारत में कैसी थी, ठीक। तो यहाँ पर आपका यूनिट फर्स्ट जो है कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड के अंतर्गत हमें पढ़ना है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत थे हमें ये देखना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम तो देखते हैं राज्य के प्रकार, राज्य जो है कितने प्रकार के थे, कौन कौन से राज्य थे, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं शासक के राजनीतिक विचार। तो उस समय जो शासक थे उनका जो राजनीतिक विचार था वो किस प्रकार से था हम ये समझेंगे। फिर हम देखेंगे लोक कल्याण, क्या देखेंगे, लोक कल्याण। तो यहां पर हमारा यूनिट सेकंड कंप्लीट होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यूनिट थर्ड इकाई 3, जिसमें हम देखेंगे सप्तांग, उसके बाद देखेंगे मंडल सिद्धांत। तो सप्तांग एवं मंडल सिद्धांत देखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा मौर्य प्रशासन। तो मौर्य प्रशासन किस प्रकार का था हम ये देखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे गुप्त प्रशासन। मौर्य प्रशासन के बाद हम क्या देखेंगे, गुप्त प्रशासन। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यूनिट 4, जिसमें हमें देखना है मंत्रिपरिषद कराधान। उसके बाद जो है मंत्रिपरिषद के कराधान के सिद्धांत को देखेंगे। फिर हम देखेंगे प्राचीन भारत में जो प्रचलित कर था वो किस प्रकार का था। तो प्राचीन भारत में प्रचलित कर देखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे हम तो आएंगे यूनिट 5, जहां पर हमें देखना है भारत के प्राचीन अर्थव्यवस्था और शिक्षा। तो भारत की प्राचीन अर्थव्यवस्था कैसी थी और शिक्षा कैसी थी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे यूनिट 5, जहां पर हम देखेंगे प्राचीन भारत में कृषि, भूमि प्रबंधन और स्वामित्व। तो प्राचीन भारत में कृषि देखेंगे किस प्रकार की थी, भूमि का प्रबंधन किस प्रकार से हो रहा था, और किस प्रकार का जो है स्वामित्व था, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे यूनिट 6, जहां पर हम देखेंगे भारत में सिंचाई प्रणाली। तो भारत में किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली थी ये यूनिट 6 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे हम तो देखेंगे यूनिट 7। यूनिट 7 में हम देखेंगे गिल्ड संगठन, फिर देखेंगे इसका निर्माण, इसके कार्य, फिर विदेश व्यापार देखेंगे और व्यापार के जो मार्ग हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक। तो ये आपका यूनिट 7 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट यूनिट 8, ठीक, जहां पर हम देखेंगे भारत में शिक्षा प्रणाली। तो भारत में किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे उसके विकास को, उसकी उन्नति को, फिर देखेंगे पाठ्यक्रम। ये चीजें देखने के बाद हम देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो प्रमुख विश्वविद्यालय। तो प्रमुख विश्वविद्यालय जो तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहां तक आपका सिलेबस ये दिया गया है। टोटल 8 यूनिट आपके पूरे सिलेबस में दी गई है। तो ये था आपका एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस।
4th सेमेस्टर वालों के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई है अपने सिलेबस के बारे में। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियो अपलोड किए जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।